हेलो एवरीवन, ये एड्स फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, ये लास्ट चैप्टर है ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट का और एक वीडियो होगा इसका सेकेंड पार्ट। इतना आप अगर याद रखिए बस आप 15 मार्क्स गारंटीड आपको मिलेंगे। आपको याद होगा सेक्शन बी में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है, आपको दोनों ऑप्शंस नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन 1 करिए। ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट मेरे चारों वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स उसमें लिखा हुआ है, एंड तक बना रहिए। Please watch the video till the end because I will tell you the important question and answers which has come in the exam in the earlier question papers. सेक्शन बी क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, कोई एक ऑप्शन करना है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम ऑप्शन, एक ही ऑप्शन से आपको सारे क्वेश्चन करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, यही में आंसर मिल जाएंगे। एड्स का मीनिंग होता है हेल्प। फ्रॉम वेयर डज अ रिसेप्शनिस्ट गेट हेल्प? सो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द एड्स फॉर अ रिसेप्शनिस्ट? क्या क्या चाहिए रिसेप्शनिस्ट को? व्हाट आर द एड्स? तो उसमें आप बताएंगे ब्रोशर, बुकलेट्स, प्रिंट मटेरियल। ब्रोशर, बुकलेट्स, प्रिंट मटेरियल क्या होता है? एक रिसेप्शनिस्ट को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, तो वो सब वो कहाँ से कलेक्ट करेगी? यही से, ब्रोशर, बुकलेट्स एंड प्रिंट मटेरियल। सो इस पे लिखा गया है रिसेप्शनिस्ट हैज़ टू बी फेमिलियर विद द ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड शी पिक्स इट अप फ्रॉम leaflets, guides, brochures and other print material. The information given below about Hotel Imperial is a typical example. सोचिए अगर रिसेप्शनिस्ट को होटल इम्पीरियल के बारे में बताना है तो फिर ये वाला जो प्रिंट मटेरियल उसका टेबल के ऊपर होगा। बहुत बड़ा किताब नहीं है, थोड़ा पन्नों का पेजेस होगा या ब्रोशर होगा या लीफलेट होगा, उसी से वो देख के वो बता सकती है। बस आपकी जानकारी के लिए मैं रीड कर रही हूँ। लोकेशन सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल इज अ 5-star लग्जरी होटल दैट ऑफर्स एवरी कंफर्ट विद इन ईजी रीच ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड एडजेसेंट टू मेन शॉपिंग सेंटर्स। मतलब ये जो होटल है इसके सामने सब कुछ है, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, और ये शॉपिंग सेंटर के भी पास है। उसके बाद बताया गया है कि एयरपोर्ट से ये 20 मिनट्स ड्राइव है और रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट। होटल के सारे इंफॉर्मेशन, एकोमोडेशन, फिर स्पेशल सर्विसेज क्या क्या है, टैवर्न, बार एंड रेस्टोरेंट, ये सारा दिया गया है। गोल्ड रूम, बॉल रूम, राजा रूम, टेनिस कोर्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बस डिटेल्स ऐसा ध्यान रखना है। रेट्स भी दिया गया है होटल का, तो अब देख लीजिए रूम वाइज, सिंगल रूम, डबल रूम, ऐसा करके रेट्स दिए। इतना सारा जानकारी रिसेप्शनिस्ट के पास कोई प्रिंट मटीरियल होगा तभी वो बोल सकता है। अब नेक्स्ट, रिसेप्शनिस्ट को क्या क्या का जानकारी होना चाहिए? फ्लाइट शेड्यूल, फ्लाइट का टाइमिंग्स, रेलवे टाइम टेबल, रेलवे ट्रेन का टाइमिंग्स। ओके, स्पेशली एक होटल में जो रिसेप्शनिस्ट होगा उसको जानकारी होना चाहिए फ्लाइट टाइमिंग्स और रेल जर्नीज, वही यहाँ में लिखा गया है। इफ़ द रिसेप्शनिस्ट ऑल्सो सीनियर ऑफिशियल्स पर्सनल असिस्टेंट, अगर वो किसी ऑफिसर का पर्सनल असिस्टेंट है तब उसको अरेंजमेंट्स भी करना पड़ता है उसका ट्रैवल के लिए, एयर ट्रैवल हो या रेल ट्रैवल, और इसके लिए शी शुड बी एबल टू रीड द फ्लाइट शेड्यूल एंड रेलवे टाइम टेबल। द विजिटर्स टू मे ऑफन सीक हर असिस्टेंस, जो विजिटर है वो पूछ सकता है, आप पढ़ के हमको बता दीजिए। What are the important aids for a receptionist? उसका पास और क्या क्या होना चाहिए? ये important forms and documents, बहुत सारा फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स के नाम बताया गया है जो शॉर्ट नोट में भी आता है, 2 मार्क का आपको लिखना पड़ता है। अभी हम कर रहे हैं वही। डायरेक्ट आंसर, व्हाट आर द एड्स फॉर अ रिसेप्शनिस्ट? आप यही लिखिए, व्हाट हेल्प्स अ रिसेप्शनिस्ट इन हर जॉब। ऐसा क्वेश्चन आया है तो उसमें आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, मैसेज फॉर्म, रिजर्वेशन वाउचर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी, अर्ली मॉर्निंग कॉल शीट, फ्लाइट शेड्यूल, रेलवे टाइम टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है एग्जाम में, सेपरेटली भी आया है, ईच थिंग क्या है तो हम लोग रीड कर लिया ना। डॉक्यूमेंट्स भी है यहाँ पे, रजिस्टर ऑफ कॉलर्स डॉक्यूमेंट है, यही पेपर में हमने दिखाया था ना व्हाट इज रजिस्टर ऑफ कॉलर्स, तो यहीं से लिखना है। सो लेट मी रीड दिस थिंग्स नाउ। द रिसेप्शनिस्ट को ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? व्हाई अ रिसेप्शनिस्ट नीड्स दीज फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स? सो यू विल आंसर टू डू हर जॉब एफिशिएंटली एंड हेल्प द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस और होटल। ये क्वेश्चन आया है, ये याद रखिए।
she has to maintain and regularly update these documents. internal staff directory, किसी का नंबर चेंज हुआ वही इंस्टीट्यूशन में, तो उसको नंबर चेंज करके लिखना है. she should always make the entries in the message form and reservation voucher in neat and legible handwriting. handwriting समझ में आ जाना चाहिए. this will not only help the receptionist if she has to read something again but also others who have to follow the instruction. दोबारा उसको तो अगर कुछ याद करना है वो वहाँ में देख सकती है, और दूसरे लोग जो वहाँ काम करती हैं और वो लोग को भी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो लोग वहाँ से देख सकते हैं. ये बहुत is register of callers, तो इसमें लिखना है this is a register in which all the callers have to write their names, address, purpose of visit, date and time of arrival. If a caller represents a firm and has a visiting card, then his card can be attached to the register. का ये मतलब हुआ एक रजिस्टर है जिसपे कॉलर को अपना नाम, एड्रेस, पर्पस ऑफ विजिट, क्या के लिए आया, डेट, टाइम और कब आया, कितना बजे आया, ये सारे लिख के रखना है. अगर उसके पास विजिटिंग कार्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो लोग रख देंगे, रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे रख देंगे. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखने में ये रजिस्टर ऐसा है. देखिए डेट, नेम, एड्रेस, टाइम ऑफ अराइवल, पर्पस ऑफ विजिट, टाइम ऑफ डिपार्चर, कब आप वो होटल छोड़ के जाएंगे. जैसे आप अगर कहीं में गया तो ये सब भराना पड़ता है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? रिसेप्शनिस्ट का है. उसको देखना है कि सब लोग ये भरा के रखे. आपको बस सीखना है व्हाट इज अ रजिस्टर ऑफ कॉलर्स. अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है? मैसेज फॉर्म. अ रिसेप्शनिस्ट फ्रीक्वेंटली नीड्स दिस फॉर्म्स बिकॉज हाउएवर गुड हर मेमोरी में बी, जितना अच्छा उसका ब्रेन हो फिर भी शी मे नॉट रिमेंबर ऑल द मैसेजेस विच हैव टू बी पास्ड ऑन टू डिफरेंट पर्सन्स. उसको सारे मैसेज याद नहीं होगा जो दूसरों को भी बताना है जो मैसेज, तो इसके लिए उसको लिखना पड़ता है कहाँ पे? मैसेज फॉर्म. शी कैन कन्वीनियंटली नोट डाउन द मैसेज ऑन दिस फॉर्म. और ऐसा फॉर्म फिलअप करने के लिए एग्जाम में आया हुआ है. तो ये फॉर्म कैसे फिलअप करता है वो ध्यान में रखिए. क्वेश्चन से आपको टू किसको है, फ्रॉम किससे है, फोन नंबर, एड्रेस और डेट लिखना है और उसके बाद मैसेज. ये सारे एड्स फॉर अ रिसेप्शनिस्ट में पड़ता है, सो ये ध्यान में रखिए. पूरा फॉर्म देखने में कुछ ऐसा होता है, एग्जाम में जैसा होता है वैसे ही आपको वैसा के वैसे देख के लिखना है. एग्जाम में इसका शेप थोड़ा अलग दिखाई देगा, वो मैं बाद में करा दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, व्हाट इज रिजर्वेशन वाउचर. सो इसमें लिखना है समटाइम्स होटल्स गिव सेंड रिजर्वेशन वाउचर्स इंस्टेड ऑफ लेटर्स और रिजर्वेशन कार्ड्स आफ्टर द बुकिंग हैज बीन कंफर्म. इसका मतलब हुआ कि आप अगर कोई होटल में रूम बुक किया और पक्का रूम बुक हो गया तो होटल आपको रिजर्वेशन वाउचर दे देंगे. ये एक प्रूफ है जो आपने उस होटल में रूम बुक कर लिया, पेमेंट भी हो गया. और जब आप होटल जाएंगे तो ये वाउचर दिखा देने से रिसेप्शनिस्ट आपको रूम दिखा देंगे. ये काम वाउचर फिलअप करने का काम किसका है? रिसेप्शनिस्ट का. The guest shows this voucher at the reception where she comes to stay in a hotel. It also means that the guest has already paid the agent or hotel for the room. वाउचर देखने में ऐसा होता है. वी आर प्लीज टू कंफर्म द रिजर्वेशन फॉर, नाम वहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, अराइवल डेट, डिपार्चर डेट, ये सब वहाँ पे भराना है. जिस दिन आप रूम छोड़ेंगे, फिर कितना हो रूम का कॉस्ट है, फिर बिलिंग इंस्ट्रक्शंस, ये सारे भराना होता है. ये काम रिसेप्शनिस्ट का है. नेक्स्ट देखिए, रिजर्वेशन वाउचर नहीं है, ये है रिजर्वेशन फॉर्म या सी फॉर्म. इसमें कंफ्यूज मत होइए. व्हेन फॉरेनर्स कम टू स्टे इन अ होटल दे आर आस्क्ड टू फिल इन द सी फॉर्म एंड नॉट द यूजुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच अदर गेस्ट हैव टू फिल इन. द सी फॉर्म इज मेंट टू गिव द होटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन टूरिस्ट. That is his passport number, permanent address. It also helps the government to keep a record of the tourist coming into the country since the first copy of this form is sent to them. इसका मतलब हुआ कि सी फॉर्म किसके लिए यूज़ होता है? फॉरेनर्स के लिए. कोई फॉरेनर्स आया तो उनके लिए उनका हम लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा नहीं होगा, उनका अलग सा फॉर्म होगा, सी फॉर्म, जिसमें उसमें उन लोग का पासपोर्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस और ये गवर्नमेंट को भेजा भी जाता है.
और गवर्नमेंट को भी पता होता है कि कितना फॉरेनर्स अपना कंट्री में है। सी फॉर्म आप देख लीजिए साइड में कैसे दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का सारे नंबर वगैरह अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। सो रिसेप्शनिस्ट का काम होता है इसको मेंटेन करना। It is an extremely important document, internal telephone directory for the receptionist. It is a list with the extension numbers, याद रखिए, names of all the employees arranged alphabetically. The receptionist should not, no doubt, know all the extension numbers by heart. But the list should be always in front of her to avoid any mistake. ये list उसका सामने रहना चाहिए। ये एक ऑफिस है तो देखिए ऑफिस का एक्सटेंशन नंबर्स, हाँ, सबका नंबर और नाम वैसा लिखा गया है। एक्सटेंशन नंबर 110, फिर नेम सारे लिखा गया है। ये चैप्टर का बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच करिए और उतना याद रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया।